एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ द स्ट्रैटेजी हाउ टू स्कोर बेस्ट इन बिजनेस स्टडीज। तो पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 1 आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप चेक कर लो। इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 देखोगे तो ही पार्ट 2 सक्सेसफुल हो पाएगा। हाफ स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क, पूरी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए आपको। पहले आपको पता होना चाहिए मार्क्स बाइफर्केशन क्या है, कौन से यूनिट में से कितने मार्क्स का पेपर है, और उसके बाद ये सब चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट करेंगे हम आज से ही। वी आर नॉट गोना मेक इट मोर ड्यू, लाइक कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, अभी इतना टाइम पड़ा है, कुछ टाइम नहीं पड़ा, तुम लोगों को कुछ नहीं आता। चलो बहुत कुछ आता है भाई, यू आर सो इंटेलिजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिवीजन कैसे करें। सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखो, टुडे इज 12 अप्रैल 2021। तो आज ही से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हम मीन्स यू एंड मी टुगेदर, वी आर गोना वर्क लाइक अ टीम। #LX। तो चलिए 12 अप्रैल, टुडे इज मंडे, सो यू विल बिगिन विद द चैप्टर नंबर फर्स्ट। हाँ जी, आप सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। देखो पढ़ने का ना ये नहीं मतलब होता कि एक दिन में आप 8-10 चैप्टर पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे आप कुछ ही नहीं पढ़ रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। तो डिटर्मिनेशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इफ यू आर डिटर्मिन्ड टुवर्ड्स योर गोल देन ओनली यू कैन अचीव दैट। उससे भी पहले आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, मीन्स रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, गैप मत डाला करो, चाहे कुछ भी हो रहा है ना। देखिए 24 आवर्स ना सबको मिले हैं, इक्वली मिले हैं। जो जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते एंड जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना डिफरेंस है, द पर्सन्स, द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्कोर रियली गुड इन द पेपर, उनमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी होती है, वो रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप अभी से पढ़ लो, कुछ नहीं होता, जब भी स्टार्ट कर लो तभी बिगिनिंग हो जाती है, नई बिगिनिंग, ठीक है। एवरी डे बिगिन्स विद न्यू चैलेंजेस। तो आज चैलेंज समझ लो बिजनेस स्टडीज के लिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी आपको कैसे बनानी है, रोज का रोज पढ़ना ही पढ़ना है, सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है। आई एम नॉट गोइंग टू से यू दैट यू शुड स्टडी फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स समथिंग लाइक दिस। आई एम जस्ट सेइंग यू टू स्टडी फॉर एन आवर ओनली, नॉट इवन एन आवर। डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितने टाइम में एक चैप्टर कवर करोगे, उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 12 अप्रैल मंडे है, आप करोगे फर्स्ट चैप्टर। 13 अप्रैल ट्यूसडे को आप करोगे सेकंड चैप्टर, एंड 14 अप्रैल वेंसडे को आपको करने होंगे 2 चैप्टर्स। देखिए जो थर्ड चैप्टर है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो बहुत ही छोटू सा चैप्टर है। अगर आप उस पर भी एक पूरा दिन लगा रहे हो तो भाई अच्छी बात नहीं है, यू शुड सेव योर टाइम। एंड थर्ड एंड उसके बाद फोर्थ चैप्टर है प्लानिंग, वो भी छोटू सा चैप्टर है। तो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर दोनों आप एक दिन में बड़े आराम से कर सकते हो, इतने इंटेलिजेंट हो आप तो कर सकते हो। 2 चैप्टर कौन सी बड़ी बात है, 2 चैप्टर एक दिन में करोगे आप, ठीक है। अच्छा चैप्टर कैसे पढ़ना है ये आप समझ लो। जो 2 बच्चे हैं मेरे पास ट्यूशन पे और हमारी क्लासेस लगा रहे हैं, कैसे भी समझ लो, उन लोगों के पास तो ऑलरेडी नोट्स हैं, एंड द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव आवर नोट्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे एलेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के नाम पे एक पेज है, उस पर आप डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आप बता दो अगर आपको नोट्स चाहिए, विल प्रोवाइड यू, ठीक है। तो उन नोट्स का क्या बेनिफिट है, क्रक्स नोट्स हैं, बहुत ईजिली कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले आप नोट्स पढ़ लो, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जो भी बुक आपने परचेज कर रखी है, वेदर इट इज RK शर्मा और पूनम गांधी, कल्याणी पब्लिशर, और एनी सॉर्ट ऑफ बुक दैट यू हैव, तो उसी बुक में से आप फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ोगे। हाँ जी पढ़ना ही पड़ेगा, +2 है भाई, बोर्ड क्लास है, क्या बात कर रहे हो, नहीं पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मार्क्स भी आप ही के आएंगे, लाइफ भी आप ही की बनेगी, पढ़ लो, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर पूरा करना है आपको बुक में से, उसके बाद एक आपको बुकलेट मिला होगा, ठीक है। बुकलेट है या फिर बुक में ही केस स्टडीज होंगी, तो उसी चैप्टर की केस स्टडीज भी साथ के साथ सॉल्व करनी है। चैप्टर पढ़ने के बाद केस स्टडीज भी सेम डे, ठीक है। तो इतना सा काम करना है आपको। फर्स्ट चैप्टर का पहले आप टेक्स्ट मटेरियल पढ़ोगे, कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे, उसके बाद इसकी केस स्टडीज सॉल्व करोगे। सेकेंड चैप्टर का भी सेम प्रोसेस है, पहले आप टेक्स्ट पढ़ोगे, उसके बाद केस स्टडीज करोगे। थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में भी सेम ही होगा। थर्ड चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्पॉर्टेंस, ये 2 चीजें हैं। अगर आपको ऐसे ही चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं आपको लिस्ट दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करें, देन उस पर हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। देन फिफ्थ चैप्टर में भी आपको क्या करना है, पहले केस स्टडी एंड
टेक्स्ट मटेरियल दोनों पढ़ने हैं, ऐसे चैप्टर वाइज आपको करते जाना है, ठीक है। ऐसे करते आप संडे तक मींस 18th ऑफ अप्रैल तक आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जैसे ही कंप्लीट होगा आपको पूरा पार्ट रिवाइज करना है, ठीक है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए पढ़ तो कोई भी लेता है, चैप्टर्स शुरू कर लेते हो आप, हमेशा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हो, 2-3 दिन एंथुजियास्टिकली पढ़ते हो, उसके बाद बस खत्म। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपने आज स्टार्ट किया है देन रोज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए ये वीडियो मैं कुछ दिन पहले भी अपलोड कर सकती थी, लेकिन आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, तो मैं वो बात नहीं बोलूँगी जो मैं खुद नहीं कर रही, ठीक है। अब कुछ दिन से आई एम कंसिस्टेंट, सो आई फील दैट वी कैन बी कंसिस्टेंट। जब भी हम चाहें फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप भी कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ना आपको क्या करना है, पूरा पार्ट ए रिवाइज करना है। रिवीजन कैसे करोगे, एक बारी आप सिर्फ हेडिंग्स देख लो कि फीचर्स, इंपॉर्टेंस के, प्रोसेस के, ऐसी ऐसी चीज़ें, हेडिंग्स देख लो एंड कुछ केस स्टडीज रैंडमली सॉल्व कर लो या फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, बेटर, ठीक है। पार्ट ए रिवीजन पूरा संडे आपके लिए छोड़ दिया। 8th चैप्टर बहुत ही छोटा है, लाइक उसमें कंट्रोलिंग चैप्टर है, तो कंट्रोलिंग के बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, छोटू सा चैप्टर है। 8th चैप्टर कंप्लीट करने के बाद रिवीजन कर लो पार्ट ए की। देन कम्स 19th ऑफ अप्रैल, मंडे आ गया, तो इसमें हम करेंगे सैम्पल पेपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए रिवीजन इज द की टू सक्सेस एंड रिपीटेड रिवीजन, तो आप टॉपर बनने वाले हो, ठीक है। फर्स्ट 8 चैप्टर्स आपके कवर हो गए, पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट ए को आपने संडे को रिवाइज कर लिया। देन मंडे को आपको क्या करना है, एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, जिसका आप सिर्फ पार्ट ए सॉल्व करोगे, पार्ट बी की ज़रूरत नहीं है अभी, सिर्फ पार्ट ए सॉल्व करोगे सैम्पल पेपर का, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी रिवीजन कितने अच्छे से चल रही है। एंड जो भी आपको लगेगा कि इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो उसी चैप्टर को आप दोबारा से पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी टाइम बचेगा। दिस इज स्ट्रैटेजी फॉर 15 days ओनली। 15 days विद केस स्टडीज, विद रिवीजन, विद रिपीटेड रिवीजन, विद सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 15 दिन में इतना कुछ करना है हमको, ठीक है, वो भी बड़े आराम से। 20th अप्रैल को हम करेंगे 9th चैप्टर, ओनली 9th चैप्टर करोगे आप, इसके बिना कुछ नहीं पढ़ना आपको। 9th चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद आपकी बुक में 1 मार्क क्वेश्चंस बने होते हैं, ऑलरेडी सॉल्व होते हैं, वो पढ़ लेना। एंड उसके बाद केस स्टडीज, वो तो करनी करनी है, ठीक है। हर एक चैप्टर के साथ केस स्टडीज आपको सॉल्व करनी है। Then on 21st April, Wednesday, you have to solve the 10th chapter. You have to read the 10th chapter. ऐसे आप 10th chapter करोगे, 11th करोगे, 12th करोगे। अब देखो जो 12th चैप्टर है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी छोटू सा चैप्टर है, तो 12th चैप्टर को आपको कंप्लीट करने के बाद पार्ट बी को रिवाइज करना है। पार्ट बी में 4 ही चैप्टर्स हैं, वो आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। एक्सक्यूजेस मत दो, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यू जस्ट राइज अबव द एक्सक्यूजेस, सिली लेम एक्सक्यूजेस मत बनाया करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पूरा बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 24th को आपको प्रीवियस ईयर पेपर, एक कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ टॉपिक्स इस बार ही डिलीटेड है, आपको पता ही है कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं, ठीक है। तो अगर उन टॉपिक्स में से पेपर में क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर करोगे ना आप, तो उसमें अगर पुराने टॉपिक हैं कुछ ऐसे जो इस बार ही नहीं है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, स्किप कर देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, सो दैट आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड लेवल पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, एंड जिस एरिया में आप अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे उस पर आप और फोकस कर पाओ, यही देखना है हमको, ठीक है। देन 25th सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, एक प्रैक्टिस पेपर भी हमने कर लिया प्रीवियस ईयर। उसके बाद क्या करना है आपको, एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। सैम्पल पेपर एक सॉल्व कर लो, बस बहुत है एक बारी, ठीक है। आपके ना जैसे बुक ओवर होती है, लाइक जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, मोस्टली हर एक बुक में होता है, तो बुक के लास्ट में एक सैम्पल पेपर दिया होगा, वही सॉल्व कर लो, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी एक सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लो। इससे क्या होगा, एक तो आप 3 घंटे टिक के बैठ जाओगे, ठीक है, 3 आवर्स की आपकी सिटिंग बन जाएगी, एंड आपको वो सेम कंडीशनिंग मिलेगी, आपके ब्रेन को वो सेम स्टिमुलस मिलेगा कि 3 घंटे में इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट इज 26th 15th डे, इसमें आपको सिर्फ केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी है। एक सैम्पल पेपर आपने कर लिया,
उसके बाद आपको क्या करना है, केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी है। रैंडमली किसी भी चैप्टर की केस स्टडीज उठा लो, आप उसको जस्ट प्रैक्टिस कर लो कि इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व द केस स्टडी और नॉट। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। तो हो गई आपकी रिवीजन कंप्लीट। 15 डे स्ट्रैटेजी है, सिंपली आपको जस्ट फॉलो करनी है। अगर आप फॉलो करोगे तो मार्क्स आ ही जाएंगे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता दो। आपको नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ना भी है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी टू स्कोर बेस्ट इन बिजनेस स्टडीज़। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगेन ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन द यूट्यूब कम्युनिटी एज कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।